तो आज मेरी डिस्कशन का मौजू है गुर्दे मसाने की कुछ ऐसी बीमारियां के बारे में आगाही देना जो कि सवालात आम पब्लिक के जहन में होते हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जिसमें लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स जिसको कहते हैं कि मसाने की कमज़ोरी या पेशाब का बार बार आना। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अथर महमूद है। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर और प्राइवेट प्रैक्टिस अकरम मेडिकल कम्प्लेक्स जेल रोड पर कर रहा हूँ। मैं पिछले कोई 3-4 साल से मरहम के साथ मुंसलिक हूँ और मेरी स्पेशलिटी यूरोलॉजी है, जिसमें गुर्दे मसाने की तमाम किस्म की सर्जरी और इसकी बीमारियों के मुतालिक मालूमात आ जाती हैं। मैं इनका तशख़ीस भी करता हूँ और इनका ट्रीटमेंट भी प्लान करता हूँ पेशेंट्स का, और उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट तजवीज़ किया जाता है। तो आज मेरी डिस्कशन का मौजू है गुर्दे मसाने की कुछ ऐसी बीमारियां के बारे में आगाही देना, ताकि जो कि सवालात आम पब्लिक के जहन में होते हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जिसमें लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स जिसको कहते हैं कि मसाने की कमज़ोरी या पेशाब का बार बार आना। तो मैं इसके बारे में सारा आप लोगों को आज इससे आगाह करूँगा। मसाने की कमज़ोरी जो टर्म यूज़ की जाती है आम पब्लिक के जहन में, उसमें पेशाब का बार बार आना, मुतवातर आना या पेशाब लीक होना तस्वर किया जाता है। तो हमारे पास जब पेशेंट आते हैं पेशाब की कमज़ोरी के साथ या मसाने की कमज़ोरी के साथ, तो उसमें वो पेशेंट आके यही तकलीफ़ अपनी पेश करता है कि पेशाब बार बार आता है, जिसमें दिन के टाइम बार बार आना उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, रात को बार बार आना उसको कहते हैं नॉक्चूरिया, और पेशाब का कंट्रोल ना रहना उसमें अर्जेंसी और अर्जेंट इनकॉन्टिनेंस आ जाते हैं। और इसमें पेशाब की ऑब्स्ट्रक्टिव अलामात होती हैं, जिसमें पेशाब रुक रुक के आता है, ज़ोर लगाना पड़ता है, पूरी तरह मसाना खाली नहीं होता। इसमें से किसी भी किस्म की अलामात हों तो पेशेंट उसको कंसिडर ये करता है मरीज़ के मुझे मसाने की कमज़ोरी है। तो सबसे पहले जब भी पेशेंट हमारे पास आता है हम उसको डिटेल से एवेलुएट करते हैं, उसकी डिटेल से हिस्ट्री ली जाती है। हिस्ट्री में हम एक एक सिम्टम्स उनसे पूछते हैं कि पेशाब दिन के टाइम कितनी बार आता है, रात को कितनी बार आता है, ये कितना आपको बॉदर कर रहा है, पेशाब करते वक्त ज़ोर तो नहीं लगाना पड़ता, पेशाब मसाना पूरी तरह खाली हो जाता है कि नहीं हो जाता। इसके मुतालिक सारी डिटेल से एवेलुएट किया जाता है और उससे गुर्दे के रिलेटेड तकलीफ़ के बारे में भी साथ साथ पूछा जाता है, जिसमें पूछा जाता है कि गुर्दे की दर्द वगैरह तो नहीं होती, कोई गुर्दे की तकलीफ़ तो नहीं साथ होती। तो सबसे पहले जो कॉमन वजूहात हैं जो पेशाब की बार बार आना या मसाने की कमज़ोरी जिसको कंसिडर किया जाता है, वो हमारे पास पेशेंट जो यूजुअली आते हैं मोर 50-60 प्लस पेशेंट होते हैं, 50-60 ईयर्स की एज के अबव मेल पेशेंट ज़्यादा हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। उनमें ओल्ड एज में ज़्यादा यही प्रॉब्लम होता है, यही कंप्लेंट होती हैं। पेशेंट यूजुअली सर्दियों में भी ज़्यादा, सर्दी के मौसम में ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं इसमें अलामात के साथ। और उसमें सबसे और भी वजूहात हैं। सबसे कॉमन जो वजूह जो कि मसाने की कमज़ोरी या पेशाब का बार बार आना या पेशाब के अंदर दुश्वारी होना, उसको कहते हैं BPH, जिसको कहते हैं इनलार्ज प्रोस्टेट, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि मसाने और पेशाब की नाली के दरमियान एक हदूद होता है, जो कि 50 से 60 साल की उम्र के बाद जो उसका साइज़ बढ़ जाता है और वो पेशाब की रुकावट की अलामात करते हैं। और उसमें ये सारी अलामात या सब भी आ सकती हैं या कोई एक अलामत जो मैंने बयान की है उसमें से कोई ना कोई एक मौजूद हो सकती है। तो उसमें पेशाब मसाना पूरी तरह खाली नहीं होता। मोस्टली यही होता है कि मसाना पूरी तरह खाली नहीं होता और बहुत ज़्यादा इसकी कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि पेशाब की नाली लगी हुई होती है। तो सबसे पहले बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया को हम डिस्कस कर लेते हैं। जो बाकी अलामात हैं उसमें पेशाब की रुकावट या स्ट्रक्चर भी हो सकता है, जिसमें पेशाब की नाली की तंग होती है। जो BPH जो कॉमन मसला है जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट किया जाता है, उसमें जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, ये एक बिनाइन कंडीशन है, ये कैंसर नहीं होती, ये एक बिनाइन कंडीशन है जो कि हदूद के बड़े होने की वजह से पेश आती है। इसको एवेलुएट करने का यही तरीका है, पहले सबसे पहले हम उन अलामात का पूछते हैं, उसके बाद हम उनको कुछ टेस्ट तजवीज़ करते हैं, जिनमें कुछ पेशाब का टेस्ट है, कुछ अल्ट्रासाउंड है और गुर्दे के फंक्शन टेस्ट हैं, जिसमें RFTs और जनरल हेल्थ ऑफ द पेशेंट्स चेक की जाती है, जिसमें चेस्ट एक्सरे, ECG और ये सारे टेस्ट तशख़ीस एडवाइज़ किए जाते हैं। पर उनकी रोशनी में ट्रीटमेंट तजवीज़ किया जाता है। सबसे पहले जो इलाज ट्रीटमेंट के रिलेटेड इन पेशेंट्स में होता है वो मेडिकल ट्रीटमेंट है। पिछले 10 से 15 साल में मेडिकल जो एडवांसमेंट इतनी आ चुकी हैं कि जो पहले ऑपरेशन
मरीज़ों के हर प्रोस्टेट के पेशेंट का ऑपरेशन तजवीज़ किया जाता था, अब वो 50% मेडिसिन के ऊपर कन्वर्ट हो चुके हैं, जिनको हम मेडिसिन से भी ट्रीट कर सकते हैं। वो एक मेडिसिन होती है जो कि अल्फ़ा ब्लॉकर, वो किसी भी नाम से आती है, 2-3 किस्म के उसके ब्रांड्स हैं, जो कि वो हम एक गोली रात को सोने से पहले देते हैं ताकि पेशाब का फ़्लो बेहतर रहे और पेशेंट को पेशाब की दुश्वारी कम से कम हो। ये मेडिकल ट्रीटमेंट लेटेस्ट एडवांसमेंट है, उसमें भी 2-3 किस्म के ट्रीटमेंट आ गए हैं, मेडिसिन भी 2-3 किस्म की पिछले कोई 10 से 15 साल में रिसर्च के बाद अप्रूव्ड हो गई हुई है जो मेडिकल ट्रीटमेंट है। जो इसकी कॉम्प्लिकेशन है कि जिसमें पेशाब रुक जाता है, नाली लग सकती है, उसके अंदर इसका इलाज जो दवाइयों से मौसर नहीं हो रहा होता, तो फिर हम ऑपरेशन तजवीज़ करते हैं। ऑपरेशन के जो तरीके हैं, इसमें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको हम यूज़ किया जाता है। उसमें पेशाब को जो गुदूद है उसको ट्रीटमेंट पेशाब के रस्ते से कैमरा डाल के किया जाता है। उसमें उसके गुदूद को कैमरा डाल के रिसेक्ट किया जाता है, जिसमें कोई कट या इंसिजन वगैरह नहीं होता। सारा काम लेटेस्ट जदीद मशीनरी के ज़रिए पेशाब के रस्ते से कैमरा डाल के जदीद ऑप्टिक्स के ज़रिए किया जाता है। तो उससे उसका इलाज भी हो जाता है और उसकी पेशेंट के मसाइल भी कम हो जाते हैं और उसकी तशख़ीस भी होती है, जो बाद में लेबॉर्ट्री में उसका मुआयना किया जाता है, जो कि ग्लैंड गुदूद बाहर निकाला जाता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पेशाब की नाली के अंदर जो गुदूद आगे आ जाता है, उसके अंदर कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर अलामात तो होती हैं, लेकिन उसके अंदर मसाने के बाद जो गुदूद का साइज़ नॉर्मल होता है, यानी कि 12-15 ग्राम, लेकिन फिर भी उनके ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स हो रहे होते हैं। तो इसमें बात ये ज़रूरी कंसिडर करने वाली है कि प्रोस्टेट साइज़ अगर नॉर्मल भी हो, तब भी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें उसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत पेश आती है। तो ये मैंने सारे BPH से रिलेटेड जो लो यूनिट टैक्स सिम्टम्स को डिटेल्स में एलैबोरेट कर दिया है, जिसमें एक एक सिम्टम की अलामात मैंने तफसील से बता दी हैं। तो उम्मीद है कि इससे आपके नॉलेज में काफ़ी बेहतरी होगी और आपके जो रूटीन के मसाइल्स उसको आप अपने इसके हिसाब से आप उसको एनालाइज कर सकेंगे कि मुझे क्या मसला है और किस सूरत में मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इस मसले के लिए अगर आपको कोई भी इस मसले की कोई शिकायत हो, कोई परेशानी लाक हो या कोई आप पूछना चाहें, तो आप थ्रू मरहम जो वेब पोर्टल है उसके ज़रिए आप मेरी अपॉइंटमेंट आप प्लान कर सकते हैं और उसके मुताबिक मैं आपको मशवरा भी दे सकता हूँ। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।